सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन राजस्थान जीके से संबंधित एक बेहतरीन टॉपिक राजस्थान के जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। अगर उद्योगों की बात करें तो राजस्थान की स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सूती उद्योग है वो राजस्थान में बहुत शानदार स्थिति है वो सूती वस्त्र उद्योग की है। यानी सूती उद्योग है वो राजस्थान में खूब फला फूला है। आज अपन सूती वस्त्र से जुड़े हुए सारे जो फैक्ट जहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते हैं, सार्वजनिक मिलें हो चाहे सहकारी हो, कौन सी मिल की स्थापना कब हुई, वो कहाँ है, सबसे प्राचीन कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, वो सब आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र अगर अपन उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग है। अगर इस उद्योग की विशेषता देखें तो ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित क्यों है? क्योंकि कोई भी उद्योग हो उसके लिए कच्चे माल की जरूरी होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा जो माल होता है वो क्या होता है, कपास होता है। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो क्या होगा, कपास होगा। अब कपास है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद में अगर इस उद्योग की बात करें तो ये सबसे प्राचीन उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग है, पहली विशेषता ये होगी। इसके अलावा सबसे संगठित उद्योग भी है, ये संगठित उद्योग भी हो गया। इसके अलावा सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला। यानी रेलवे के बाद में अगर रोजगार किसी उद्योग ने दिए हैं तो वो सूती वस्त्र उद्योग ने दिए हैं, तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये हो गया, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हो गया। तो ये कुछ एक विशेषताएं तो सूती वस्त्र उद्योग की हो गई। अब अपने राजस्थान से जुड़ी हुई सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो भी फैक्ट है वो सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं। बात करें अगर पहली मिल की, ठीक है, पहली सूती वस्त्र मिल की, पहली सूती वस्त्र मिल, तो पहली सूती वस्त्र की जो मिल थी उसका नाम था द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स कहां स्थापित की गई, इसे ब्यावर में स्थापित की गई। तो ये पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी होगी, द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना वो सेठ दामोदर दास द्वारा की गई। यानी इसकी स्थापना वो किसके द्वारा हुई, स्थापना कब हुई, 1889 में हुई, ठीक है। किसके द्वारा हुई, सेठ दामोदर दास व्यास, सेठ दामोदर दास। कहां पर स्थापित की गई, ये है कहां, ये ब्यावर में है, ठीक है। तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मिल्स होगी, कौन सी, द कृष्णा मिल हो गई। उसके बाद में अगर दूसरी मिल की बात करें तो वो है एडवर्ड मिल, एडवर्ड मिल। एडवर्ड जो मिल है ये भी कहां है, ब्यावर में है। और इसकी स्थापना वो भी कब की गई, 1906 में की गई। तो पहली मिल कौन सी होगी, द कृष्णा मिल्स होगी। उसके बाद में एडवर्ड मिल होगी, 1906 ब्यावर में होगी। उसके बाद में तीसरी जो मिल है वो महालक्ष्मी मिल है, महालक्ष्मी मिल, महालक्ष्मी मिल ये कहां है, इसकी स्थापना कब की गई, ये भी ब्यावर में है। और इसकी जो स्थापना वो कब हुई, 1925 में हुई। देखो शुरू की जो तीनों जो मिल है उनकी स्थिति अगर अपन देखें तो वो सारी की सारी ब्यावर में है। ब्यावर पहले अजमेर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ब्यावर है वो जो नए जिले बने उसमें ब्यावर भी शामिल है, यानी ब्यावर वो अलग से जिला बन गया। उसके बाद में अगर अपन चौथी मिल की बात करें तो द मेवाड़ मिल्स, द मेवाड़ मिल्स। द मेवाड़ मिल्स है ये कहां है, भीलवाड़ा में है। ये कहां होगी, भीलवाड़ा में होगी। इसकी स्थापना कब हुई, 1938 में हुई। द मेवाड़ मिल्स स्थिति कहां है, भीलवाड़ा। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, द मेवाड़ मिल्स है, इसकी स्थिति कहां है, इसकी स्थापना वो कब की गई, ऐसा प्रश्न वो परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद में है महाराजा उमेद सिंह मिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, महाराजा उमेद सिंह।
क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो भी कुछ अलग है। यानी सारी जो भी मिल्स हैं वो अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा की इर्द गिर्द ही है। सूती वस्त्र की अगर अपन बात करें, महाराजा उमेद सिंह मिल है, ये कहाँ है? पाली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। 1942 में वो इसकी स्थापना होती है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है, ये भी याद रखनी है। यानी इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा हो गया? सबसे बड़ी मिल है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो द महाराजा ये उमेद सिंह मिल है, ये कहां हो गई? पाली में हो गई। इसकी स्थापना कब होगी? 1942 में होगी। उसके बाद में देखें तो शार्दुल टेक्सटाइल की अगर मिल की अपन बात करें तो इसकी स्थिति कहां है? गंगानगर में है। ये कहां हो गई? गंगानगर में हो गई। ठीक है, उसके बाद में है विजयनगर कॉटन मिल्स। विजयनगर कॉटन जो मिल है ये विजयनगर में ही है। और विजयनगर है कहां? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई? हमें विजय कब मिली? 1947 में। इसको आप इसकी डेट को आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। 1947 में हमें विजय मिली, तो विजयनगर जो कॉटन मिल्स है, ठीक है, या विजय कॉटन मिल्स है, कब इसकी स्थापना हुई? 1947 में हुई। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना है इससे 1 साल पहले हुई, 1946 में। इन मिलों की तो आपको डेट भी याद रखनी है, इनकी स्थिति भी याद रखनी है। सबसे पहले कृष्णा मिल्स होगी, ब्यावर में होगी। शुरू की तीनों हो ब्यावर में है। यानी आप ये याद रख सकते हैं, किसी भी चीज की अगर अपन शुरुआत करते हैं तो बीच से शुरुआत करेंगे। अगर सूती मिल की अगर अपन बात करें, ठीक है, एडवर्ड मिल्स होगी ब्यावर, महालक्ष्मी ब्यावर होगी, द मेवाड़ मिल्स भीलवाड़ा में होगी, महाराजा उमेद सिंह पाली में होगी, शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर में हो गया। उसके बाद में विजयनगर मिल, ये कहां होगी? विजयनगर भीलवाड़ा में होगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ सहकारी मिलों की। कुछ एक 3 मिल ऐसी हैं राजस्थान में जो घाटे के कारण पहले वो निजी क्षेत्र में थी, उसके बाद में उनको जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें शामिल कर लिया। कौन कौन सी मिल है? तो यानी इधर अपन लिख रहे हैं सार्वजनिक मिल कौन कौन सी हैं? पहले ये निजी क्षेत्र में हुआ करती थी। देखो मिल्स हैं वो 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले निजी मिल। निजी का मतलब क्या हो गया? उसका अधिकार वो किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर स्वामित्व होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें गवर्नमेंट की तो उसे बोलते हैं सार्वजनिक मिल। फिर कुछ एक मिली जुली मिल्स होती हैं लिमिटेड, उसे बोलते हैं सहकारी मिल। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 प्रकार की मिल होंगी। अगर एक आदमी को अधिकार है तो वो कौन सी होगी? निजी मिल होगी। अगर गवर्नमेंट के अंडर में वह मिल है तो वह सार्वजनिक मिल होगी। और अगर गवर्नमेंट और कुछ निजी क्षेत्र अगर मिला जुला स्वरूप है तो उसे बोलेंगे अपन सहकारी मिल। तो 3 मिल कौन कौन सी हैं जिन्हें किसमें शामिल किया गया? गवर्नमेंट के अंडर में लिया गया सार्वजनिक मिल। तो उसमें सबसे पहले है एडवर्ड मिल्स। डेट हो यहां पर लिख दी तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी है महालक्ष्मी मिल्स। और तीसरी कौन सी मिल है? विजयनगर वाली, जो कहां है? भीलवाड़ा में। ये तीनों जो मिल है ये सार्वजनिक मिल है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं सहकारी मिल। सहकारी मिल का मतलब क्या हो गया? मिला जुला रूप हो गया। सहकारी मिल देखेंगे अपन। सहकारी मिल है। तीनों सहकारी मिलों को याद रखने के लिए तीनों की शुरुआत वो गैर से होगी, इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। जैसे एक मिल है जिसकी स्थिति कहां? गुलाबपुरा में। तो जो गुलाबपुरा वाली जो मिल है, ठीक है, वो कौन सी मिल है? सहकारी क्षेत्र की। अगर दूसरी मिल की बात करें तो गंगानगर सूती मिल है, ठीक है। इसकी स्थिति आपको याद रखनी है। ये कहां है? हनुमानगढ़ में। क्योंकि पहले हनुमानगढ़ जो था वो गंगानगर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। हनुमानगढ़ केवल एक शहर था, गंगानगर जिले के अंदर हुआ करता था।
तो इस मिल का जो नाम है वो क्या रखा गया, जिले के नाम पर, गंगानगर नाम पर। लेकिन जब हनुमानगढ़ है वो गंगानगर से अलग हो गया, तो इसकी स्थिति है वो कहां चली गई, हनुमानगढ़ में चली गई। तो पहली कौन सी होगी, गुलाबपुरा होगी, जो कि कहां है, भीलवाड़ा में है। ये तीनों हो सहकारी मिल है। उसके बाद में गंगानगर वाली हनुमानगढ़ में है। और तीसरी कौन सी है, गंगापुर। और गंगापुर वाली मिल कहां है, भीलवाड़ा में। देखो भीलवाड़ा में बहुत सारे मिल है वो हो गई, इसलिए राजस्थान का जो मैनचेस्टर वो किसे बोल सकते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर देखते हैं अपन। मैनचेस्टर भी दो हो गए। मैनचेस्टर का मतलब क्या हो गया कि जहां सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन जो नवीन ये मैनचेस्टर था और एक है नवीन मैनचेस्टर। ठीक है, तो प्राचीन है वो कौन सा था, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को बोलते हैं। अगर नवीन मैनचेस्टर पूछ रहे हैं तो वो कहां हो गया, अभी भिवाड़ी में हो गया है। ठीक है, तो ये मैनचेस्टर दो हो गए, प्राचीन और नवीन दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगर निजी मिल की बात करें, कुल मिलों की बात करें तो देखो निजी मिल है वो 17 मिल है। इधर अपन लिख रहे हैं इधर, यानी निजी मिल है वो कितनी है, 17 है। ये तो हो गई निजी मिल, छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, आप देख लेना। ठीक है, और 3 है वो क्या है, सार्वजनिक है। और 3 है वो क्या है, सहकारी है। 3 है वो क्या हो गई, सहकारी है। यानी 17 मिल है वो तो क्या है, निजी क्षेत्र की है, किसी एक आदमी का उसके ऊपर स्वामित्व है। 3 मिल है वो सार्वजनिक है, गवर्नमेंट के अंडर में है। एडवर्ड हो गया, महालक्ष्मी और विजयनगर भीलवाड़ा की होगी। उसके बाद में 3 मिल है गए गए पर है, गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर। ये कौन सी है, सहकारी मिल है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें हैं वो सूती वस्त्र उद्योग से लेकर हो गई। इसी प्रकार से अपन जैसे और उद्योग, जैसे ऊन का उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, कांच का उद्योग हो गया, उन सब के बारे में अपने, या फिर इनसे जुड़ी हुई संस्था। एक चीज और याद रखनी है, जो ये सार्वजनिक जो मिल है, सार्वजनिक जो सहकारी वाली जो मिल है, गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर, इन तीनों को मिलाकर हम वो एक अप्रैल 1993 को 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1993। गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर तीनों को मिलाकर वो किसकी स्थापना की गई, स्पिन फेड की स्थापना वो की गई। डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 1993। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों के साथ हो इस लिंक को शेयर जरूर कीजिए। आप भी अगर वीडियो के ऊपर नए हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, आपने वीडियो अगर पहली बार देखा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।